स्टूडेंट्स, आज हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत राजनीति का आध्यात्मिकरण, अहिंसा का सिद्धांत, साध्य और साधनों का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी, जैसा कि सभी जानते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन में महात्मा गांधी का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी का दर्शन बहुमुखी है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श किया है। यद्यपि उनके विचार प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स व लॉक आदि राजनीतिक विचारों की तरह क्रमबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अनेक विद्वान उन्हें एक उच्च कोटि का राजनीतिक विचारक मानते हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध, सुकरात की तरह जीवन भर सत्य की खोज में समय व्यतीत किया तथा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया है। उनके विचारों में क्रमबद्धता न होने के कारण अनेक विचारक उन्हें एक राजनीतिक विचारक मानने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके राजनीतिक विचारों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। महात्मा गांधी के दर्शन को गांधीवाद आदि नामों से पुकारा जाता है। इससे राजनीतिक विचारक होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। सत्य तो यह है कि महात्मा गांधी के द्वारा राजनीतिक जीवन में प्रयोग किए गए सिद्धांत को ही उनकी राजनीतिक विचारधारा कहते हैं और वे स्वयं एक उच्च कोटि के राजनीतिक विचारक हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों की बात करें तो उनको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। राजनीति का आध्यात्मिकरण, महात्मा गांधी के अहिंसा का सिद्धांत, महात्मा गांधी के साध्य और साधनों का सिद्धांत, महात्मा गांधी के सत्य का सिद्धांत, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का सिद्धांत, महात्मा गांधी के राज्य का सिद्धांत, महात्मा गांधी के सर्वोदय का सिद्धांत। राजनीति का आध्यात्मिकरण महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक देन है। गांधी जी ने राजनीति से पहले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता कायम किया है और राजनीति को धर्म पर आधारित करके निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के विकास का साधन बनाया है। उनकी दृष्टि में धर्म विहीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप है। महात्मा गांधी ने राजनीति के प्रचलित अर्थ को नकारते हुए इसे नया रूप दिया है। इसलिए वे राजनीतिक विचारक न होकर जीवन के कलाकार व धर्म के उपासक थे। उनके जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, ईश्वर से साक्षात्कार करना था, किसी राजनीतिवाद का प्रतिपादन करना नहीं था। इसलिए धर्म को मानव जीवन की धुरी बनाया और धर्म को राजनीति के साथ अटूट रिश्ते में जोड़ दिया। महात्मा गांधी छल कपटपूर्ण राजनीति की निंदा करते हुए इसे सर्प की संज्ञा देते थे। उनका मानना था कि धर्म के बिना इस राजनीति का कोई प्रयोजन नहीं है। यह प्राणी मात्र के लिए सुख का सच्चा साधन कदापि साबित नहीं हो सकती। इसलिए महात्मा गांधी ने राजनीति के विकृत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण किया है। महात्मा गांधी से पहले राजनीति धर्म और नैतिकता के सभी नियमों को ताक पर रखने वाले धूर्त, चालाक, अवसरवादी, विवेक शून्य राजनीतिज्ञों का रंगमंच मानी जाती थी। आम आदमी की दृष्टि में दूसरों को मूर्ख बनाना तथा धोखा देना ही राजनीति थी। महात्मा गांधी ने राज्य को सत्य और अहिंसा पर आधारित करके उसमें उच्च नैतिकता और धार्मिकता की भावना का समावेश किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण सिद्धांत तौर पर नहीं, बल्कि उसे व्यवहारिक स्तर पर भी लागू किया है। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों, आस्तिकता, अद्वैत की कल्पना, समस्त जगत में एक सत्ता का होना, अहिंसा, सत्य, औस्त्य, अपरिग्रह आदि को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करके राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। महात्मा गांधी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का समावेश राजनीति में कर उसे नया रूप दिया। अर्थात गांधी जी का यही सबसे महान कार्य है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण सिद्धांत तौर पर नहीं किया, बल्कि उसे व्यवहारिक स्तर पर भी लागू किया है। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों, आस्तिकता, अद्वैत की कल्पना,
समस्त जगत में एक सत्ता का होना, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह आदि का राजनीतिक क्षेत्र में लागू करके राजनीति का अध्यात्मीकरण किया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का समावेश राजनीति में करके उसे नया रूप दिया है। अर्थात गांधी जी की यही सबसे महान कार्य है और उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से राजनीति का अध्यात्मीकरण किया है। महात्मा गांधी के अहिंसा पर विचार। अहिंसा का विचार महात्मा गांधी का सबसे प्रमुख विचार है। महात्मा गांधी का पूरा दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। अहिंसा का विचार भारतीय दर्शन का भी प्रमुख तत्व रहा है। महाभारत, वेद, उपनिषद आदि में अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों, बाइबल के प्रवचनों तथा टॉलस्टॉय की रचना द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से ग्रहण किया है, परंतु गांधी जी ने इस सिद्धांत को एक व्यवहारिक रूप दिया है। गांधी जी ने इस सिद्धांत का प्रयोग देश को शांतिमय तरीके से स्वराज तक पहुंचाने के लिए किया है, इसलिए गांधी जी की महानता इसी विचार के कारण है। गांधी जी का यह व्यवहारिक अनुभव रहा है कि अहिंसा हिंसा से शक्तिशाली होती है। अहिंसा ही प्रेम और आदर की जननी है। यह समानता के सिद्धांत को भी जन्म देती है। ये बुराई को अच्छाई से जीतने का गुण रखती है। सत्य रूपी साधे की खोज अहिंसा रूपी साधन से ही हो सकती है। इसलिए अहिंसा सत्याग्रह का मूल मंत्र है। सत्य सर्वोच्च कानून है और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। सत्य की तरह गांधी जी ने अहिंसा की शक्ति को भी असीम माना है। जिस प्रकार हिंसा जो है वो पशु जगत का नियम है, अहिंसा जो है वो मानव जाति का मूल आधार है। अहिंसा का अर्थ। गांधी जी के अनुसार अहिंसा से तात्पर्य किसी को ना मारने से नहीं है, बल्कि गांधी जी ने अहिंसा को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया है। उन्होंने अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सभी प्राणियों को मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा को आत्मिक और दैवी शक्ति माना है। उनके अनुसार अहिंसा नकारात्मक विचार न होकर सकारात्मक विचार है। जहां इसका तात्पर्य किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाना है, वहीं दूसरी ओर इसका तात्पर्य दूसरों का भला करना, दूसरों का हित करना भी इसका एक लक्षण है। अहिंसा के रूप। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो रूप होते हैं। नकारात्मक अहिंसा यानी नेगेटिव नॉन वायलेंस, सकारात्मक अहिंसा पॉजिटिव नॉन वायलेंस। नकारात्मक हिंसा का अर्थ है कि व्यक्ति को वह कार्य नहीं करने चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं है। इसमें किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष की भावना के वशीभूत होकर हिंसा न पहुंचाना शामिल है। सकारात्मक अहिंसा का अर्थ है अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध उदासीन बने रहना नहीं, बल्कि उसका सक्रिय किंतु शांतिपूर्ण विरोध करना है। इसका अर्थ है दूसरों के प्रति प्रेम भावना तथा उदारता का दृष्टिकोण रखना। यद्यपि गांधी जी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा नहीं थी। गांधी जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा को व्यापक अर्थ देकर उसका प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया है। इस संबंध में उन्होंने सकारात्मक अहिंसा के प्रयोग पर जोर। अहिंसा के तत्व। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के अंदर सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इसमें करुणा की भावना का समावेश होता है। इसमें अहिंसावादी अपने प्रतिद्वंदी के अनुचित कार्यों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करता है। गांधी जी ने अहिंसा के 4 तत्व बताए हैं। इसके अंतर्गत प्रेम, धैर्य, अन्याय का विरोध और वीरता होते हैं। यानी गांधी जी के अनुसार अपने विरोधी को, अपने प्रतिद्वंदी को, व्यक्ति को प्रेम से जीतना चाहिए। व्यक्ति का चाहे कितना भी नकारात्मक व्यवहार हो, लेकिन अहिंसक व्यक्ति जो है वो हमेशा सकारात्मक और प्रेम से ही उसको डील करेगा। धैर्य। इसके अलावा धैर्य भी अहिंसक व्यक्ति का एक गुण है। अन्याय का विरोध करना। अहिंसक होने का मतलब अन्याय सहना नहीं, वरन अन्याय का विरोध करना भी है। लेकिन
अन्याय का विरोध जो है वो अहिंसक होना चाहिए, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वीरता। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वीरों का गुण है, कायरों का गुण नहीं है। एक वीर व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। अहिंसा के सिद्धांत के अपवाद। जहां हम देखते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, वहीं कुछ आधारों पर वो हिंसा को भी उचित ठहराते हैं। गांधी जी का कहना है कि जीवन निर्वाह के लिए की गई हिंसा पाप नहीं है। यद्यपि गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, लेकिन यदि वह किसी रोगी को ठीक करता है तो बछड़े का हक छीनना कोई हिंसा नहीं है। आदमखोर जानवरों को मारना कोई हिंसा नहीं है। यदि कुत्ता पागल हो जाए तो उसे मारना भी ठीक है। यदि कोई रोगी जब इस अवस्था में हो कि उसका ठीक होना असंभव हो जाए, तो उसके प्राणों को लेना कोई पाप नहीं है। गांधी जी ने स्वयं अपने आश्रमों के मरणासन बछड़े को जहर देकर मार दिया था। गांधी जी का कहना है कि ऐसा उपाय तभी करना चाहिए जब कोई अन्य उपाय शेष न रह जाए। इस प्रकार हिंसापूर्ण कार्य हिंसा न होकर दयापूर्ण वह किया गया है तो अहिंसक कार्य ही होता है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा अकर्मण्यता की सिद्धांत नहीं है, ये कर्मठता और गतिशीलता का सिद्धांत है। यह सत्य के लिए शाश्वत संघर्ष है जो युगों से चलता आ रहा है। इस प्रकार गांधी जी ने कल्पना की बजाय अहिंसा के व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया है। उन्होंने अहिंसा के अस्त्र का प्रयोग सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया है। नेक्स्ट है अहिंसा के सिद्धांत की आलोचनाएं। देखिए, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की भी आलोचनाएं की गई हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अप्रासंगिक है। मीन्स अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो वहां पर अहिंसा के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को नहीं जीता जा सकता। काल्पनिक। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सिद्धांत काल्पनिक है, इसको यह यथार्थ में व्यवहारिक रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ मानते हैं कि अहिंसा और सत्य जो है वो पर्यायवाची नहीं है। सत्य को अहिंसा के अतिरिक्त अन्य विधियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। सत्य किसी देश, काल व सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। गांधी जी का ये कथन ठीक है कि अहिंसा हिंदू धर्म का आधार है, लेकिन हिंदू धर्म में अनेक युद्धों का भी समर्थन किया गया है। रामायण, महाभारत में अनेक ऐसे युद्धों का वर्णन मिलता है, इसलिए यह कहना उचित होगा कि हिंदू धर्म में हिंसा तथा अहिंसा दोनों के लिए ही जगह है। गांधी जी द्वारा अहिंसा के सिद्धांत पर विश्व समस्याओं को हल करने की बात अवास्तविक और काल्पनिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समस्याओं का हल कूटनीति से किया जाता है, अहिंसा से नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ये जो आलोचनाएं हुई हैं, इसके बाद भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। अहिंसा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में गांधी जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। यदि कहीं पर यह सिद्धांत असफल रहा तो गांधी जी ने इसके लिए स्वयं को दोषी माना। गांधी जी ने इस सिद्धांत के बल पर आध्यात्मिक मूल्यों को नष्ट करने वाले भौतिकवाद व हिंसा का विरोध किया है और परमाणु युग में भी मानवता के लिए शांति का आधार पेश किया है। यदि हम महात्मा गांधी जी के इस सिद्धांत को अपना ले तो विश्व की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। महात्मा गांधी के साध्य और साधन के संबंध में विचार। गांधी जी स्वभाव से ही एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अच्छे साध्य यानी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छे साधन का होना बहुत आवश्यक है। उनकी विचारधारा मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी तथा हिटलर से पूर्णतया अलग थी। वे शक्ति राजनीति के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि हिंसा या शक्ति पर आधारित राजनीतिक व्यक्तिगत हितों की तो पोषक हो सकती है, सामाजिक कल्याण का साधन कभी नहीं बन सकती। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने जैसे साध्य की प्राप्ति अहिंसा रूपी शांति में साधन द्वारा ही की। उनका विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति अच्छे साधन के बिना नहीं हो सकती, इसलिए साधनों की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। गलत साधन कभी भी अच्छे साध्य का आधार नहीं हो सकते। अच्छा साधन ही अच्छा साध्य
प्राप्त कर सकता है। साध्य ही साधनों की औचित्य निर्धारण करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार यदि आप गलत साधन का यूज करते हैं तो आपका साध्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता। धन्यवाद।